कहीं ऐसा तो नहीं हम समाज से कट जाएंगे, दुनिया से कट जाएंगे, या द्वेष हमारा खत्म हो जाएगा उन लोगों से, ऐसा लगता है शुरू शुरू में। तो राग काटने के लिए द्वेष भी करना पड़ता है, समझो। बुराई देखने लगते, जो राग है, तो राग को छोड़ने के लिए एक बार भी लगता है कि जैसे द्वेष हुआ, लेकिन फिर भी जब ये ज्ञान तुम्हारे पास है, तो ज्ञान तो फिर तुमको आत्म भाव सिखाता है हर एक के लिए। किसी के लिए भी तुम्हारे अंदर में द्वेष की लकीर आ नहीं सकती, और जो आएगा भी तो गुरु उसको मिटाता है। एक बार सारी दुनिया से हमारे को बोलता है कि वैराग्य लो, लेकिन दोबारा बोलता है उन्हीं के पास जाके उनको प्रेम कर दिया। राजा भर्तरी ने संन्यास लिया, फिर बोला उसी महल से जाके भीख मांग दिया, वापस भेजा। हमको भी गुरु बोलता है जिसको तुम्हारे लिए अंदर में ये ख्याल हो इससे इसका मेरे से द्वेष हो गया है, तो उसके पास जाके प्रेम करके आओ, नम्रता करके आओ, लेकिन जल्दी में नहीं। शुरू में जिज्ञासु को तो परहेज है, भले जगत रूठे तो रूठा, ऐसा लगे भी कि जगत रूठ रहा है, क्योंकि जैसे एक पौधा छोटा होता है तो बकरी उसको खा सकती है, गाय खा सकती है। अभी जब वो पौधा बड़ा हो जाता है, फिर हम बकरी उस पेड़ से अगर बांध लेते हैं तो वो नहीं खा सकती, क्योंकि उसकी पत्ती ऊपर हो गई और जड़ भी मजबूत हो गई। इसी प्रकार जो समर्थ हो जाता है, समर्थ को नहीं दोष गुसाए। जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए कोई दोष नहीं है, वो कहीं भी आए कहीं भी जाए, किसी से भी मिले किसी से भी कुछ बोले, लेकिन जिज्ञासु के लिए शुरू में परहेज बहुत जरूरी है। यदि वो परहेज नहीं करेगा तो वो मोह को ही प्रेम समझ के बैठ जाएगा। है घर वालों से मोह, लेकिन हम बोलते नहीं हमारा तो भगवान का भाव है, तो हम उसको ही प्रेम समझ करके वहीं बैठ जाएंगे, तो हमारी उन्नति नहीं होगी। पर गुरु बोलता है पहले तो मौन हो। जो ज्ञान वाला मौन है उसमें तुम्हारा मन नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही अज्ञानी को हम मौन करने में बिठाएं तो उसके लिए तो जैसे सजा है, ये बात सच्ची है। लेकिन ज्ञानी का जो मौन है वो ज्ञान भरा, उसको ये भी ख्याल नहीं है कि मैं मौन में बैठा हूं या मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूं, उसको बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। अंदर में वो जानता है कि मैं किसके साथ बात करूं, मेरे को किसी से कोई मतलब ही नहीं, ना आदमी से ना बेटे से, हर एक अपने अपने स्वभाव और संस्कार में चल रहा है, मेरे को चाहिए भी किसी से कुछ नहीं, तो इसके लिए मैं क्या बोलूं। इसीलिए ज्ञानी का तो मौन जो है वो सहज मौन है, और ज्ञानी के मौन से तुम शिक्षा लेते, उसके लिए हम बोल सकते हैं ये मौन है सोन, उसके लिए जो मौन है वो सोने के समान है। पर अज्ञानी यदि मौन करके बैठा है तो गुस्से में है। कभी आदमी को गुस्से में होता है ना तो चुप करके बैठ जाता है, तो उसका चुप करना और उसका चुप करना दोनों में फर्क है। इसके लिए ज्ञानी के अंदर में किसी से द्वेष नहीं है, अज्ञानी द्वेष से नफरत से चलता है। तो नफरत दूसरी चीज है, प्रेम दूसरी चीज है, वैराग्य दूसरी चीज है। अंदर में एक तो हमको वैराग्य है, इसीलिए हमारे को किसी से भी बात करने की जरूरत, रागी नहीं है किसी से कोई आवश्यक, पर फिर भी मुस्कुराहट चेहरे पर है। देखो ज्ञानी का जो चेहरा है वो तुमको बतला सकता है कि ये ज्ञानी है। अज्ञानी का चेहरा मिनट मिनट में बदलता है, हसरत भरी लोगों की खुशी पल पल में रंग बदलती है, पर ज्ञानी की शक्ल नहीं बदलती, ज्ञानी का चेहरा नहीं बदलता, उसके चेहरे पर सताई मुस्कुराहट है, सताई खुशी है, हर वक्त हंसी हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर बना फिर क्या दिलगिरी है। बोलता है जो ज्ञानी है तो उसका हमेशा चेहरा दमकता रहता, उसके अंदर में न कोई संकल्प है न विकल्प है, न कोई ख्याल है। संकल्प विकल्प भी उसका शांत हो गया, क्योंकि वो सारे जगत को अभी मिथ्या समझ के बैठे, सारा जगत उसके लिए मिथ्या है। ज्योति से सो चल रहा, जो भी दिखाई दे रहा है, अभी सुना ना ज्ञानी के लिए वो पता है अभी भी एक विद्युत गिरेगी, अभी एक बिजली गिरेगी, अभी तूफान लगेगा, अभी आंधी आएगी, कुछ भी होएगा, तो एक मिनट में सब नष्ट होने वाला है। इसके लिए कोई आधार लेकर के ज्ञानी खुश नहीं। अज्ञानी मनुष्य देखोगे तुम तो किसी ना किसी आधार पर खुश है, लेकिन ज्ञानी किसी आधार पर खुश नहीं। एक बार एक मजदूर था, वो जल्दी जल्दी उठा रहा था, वो तगाड़ी होती है ना मट्टी की तसला, बड़ा जल्दी जल्दी उठा रहा था। तो जो सेठ था दूसरे मजदूर धीरे धीरे उठा रहे थे,
तो सेठ ने बोला देखो ये कितनी जल्दी जल्दी उठा रहा है और तुम लोग कितना धीरे धीरे उठा रहे हो। वो लोग जानते थे कि इसके पास कुछ गिन्नियां है, मेरे हैं जो इधर वो बांध के उसमें रखी है। तो मजदूरों ने क्या किया, रात को उसका वो जो गिन्नियों का था नाड़ा वो काट दिया, चोरी कर लिया। दूसरे दिन जब भी वो उठावे तो इतना आस्ते आस्ते धीरे धीरे, क्योंकि अंदर में शौक था, हाय मेरा ये इतना चला गया, कैसे मेहनत से हमने संभाला था, कैसे ऐसा हुआ था। तो उन लोगों ने दिखाया सेठ को, भाई देखो ये जो उठा रहा था तसला, तो इसको अंदर में आधार था। ऐसे ही मनुष्य दुनिया में तुमको खुश दिखाई देते हैं, आज हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि हम लोग तो ज्ञान में आके और दुखी हो गए हैं। अज्ञानी मनुष्य कितना एंजॉय कर रहे हैं, पार्टियों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो लगता है ये लोग कितने खुश है। बल्कि हमको तो गुरु वैराग 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 ऐसा सिखा रहा है, पता नहीं कहीं हमारी लाइफ ही तो नहीं डल हो जाएगी। कई लोगों को ऐसा भी फील होता है कि ज्ञान के बाद शायद हमारी डल लाइफ नहीं हो जाए, क्योंकि गुरु बोलता है ऐसे भी क्यों बोले, इधर हंसे क्यों, इधर शादी में क्यों गए, इधर पार्टी में क्यों गए, इधर ऐसे क्यों किया, ऐसे। तो लगता है कि इधर तो रोक है, इधर तो हमारे को रुकावट, जैसे मन के वेग को रुकावट सी पड़ती है। तो उस वक्त मन थोड़ा जलता है, उड़ता है, क्योंकि रस छोड़ नहीं पाता है। तो कंपैरिजन करता है फिर दुनिया वालों से। दुनिया वाले तो बड़े खुश हैं, दुनिया वाले तो बड़े ऐसे मौज में बैठे, भले ही बैठे, लेकिन आज जब उनके पास कष्ट कोई आता है, उसी वक्त उनका चेहरा जाकर के देखता है। जब भी उनका कोई आधार निकल जाता है, उसी वक्त जाके उनका चेहरा देखो। और यहाँ पर तुम चेहरा देखो, कल तुमको 2 मिसाल दिखाया। यहाँ पर किसी का कितनी बड़ी चीज भी चली जाती है, बेटा चला जाता है, आदमी चला जाता है, धन चला जाता है, लेकिन उनके चेहरे पर तुमने देखा कैसे मुस्कुराहट, कैसे शांति है। तो ये शांति प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ तो है, मेहनत तो है। शुरू में तो हमको मेहनत करनी पड़ती है ना। जो मेहनत नहीं करेगा तो उसका जीवन कैसे बनेगा। इस ज्ञान के लिए मेहनत है पहले शुरू शुरू में हमारे को वैराग में भी रहना है। लड़की बनवा में बैठती है, शादी से पहले वो मैला कपड़ा पहन करके बाहर भी नहीं निकलती है, ऐसे बैठी रहती है। उसके बाद उसको पति मिलता है। तो तुमको भी कष्ट सहने के सिवाय तो कुछ नहीं मिलेगा ना। शुरू में ऐसा लगेगा कि शायद गुरु हमको सब तरफ से रोकता है, पर सब दरवाजा जब भी बंद होगा तभी तो अंदर का दरवाजा खुलेगा। कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के। जो अंतःकरण में है तुम्हारे ज्ञान, उसकी ज्योति जला के। बाहर के सब दरवाजे बंद करने पड़ते। जैसे उसके लिए बोला कि राजा को मन था एक बार ये साधु सन्यासी जो है मेरे घर में आए, लेकिन वो सन्यासी किसी के घर जाता नहीं था। अड़ोस पड़ोस में इधर पास से ही जहाँ से उसको मधुकरी मिलती थी, भिक्षा मिलती थी, वो खा के अपने घर में चला जाता। राजा ने सोचा क्या करूं। उसने बोला सारे शहर में ऐलान कर दिया, आज इसको कोई मधुकरी नहीं दे। जब उसको मधुकरी कहीं से नहीं मिली तो नेचुरली वो राजा के दरवाजे तक पहुंचा। और जब राजा के पास पहुंचा, राजा तो इसके लिए बड़ा तैयारी करके बैठा था, बड़ा खुश। उसको बहुत 36 प्रकार का व्यंजन खिलाया, बिठाया, उसकी इज्जत किया। बोला महाराज मेरा एक प्रश्न है, मेरे अंदर में आनंद कैसे आए, भगवान कैसे प्रकट हो, इसकी मेरे को बहुत दिनों से तलाश है। उसने बोला अगर ऐसा ही है तुम्हारे को, तुमने मेरे को बुलाने के लिए क्या किया। बोला तुझे बुलाने के लिए मैंने शहर के सब दरवाजे बंद करवा। बोला ऐसे ही आनंद को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों के सब द्वार बंद करने। यदि तुम्हारे इंद्रियों के सब द्वार खुले हुए हैं, तुम्हारी आंखें बाहर देख रही है, सुंदर सुंदर दृश्य देख रही है, कान सारा दिन कोई रेडियो, कोई वीडियो, कोई कुछ सुन रहा है, अच्छे अच्छे आवाज उसको अच्छे लगते हैं, इज्जत प्यार मधुर संगीत ये सब उसको पसंद आता है। फिर जो तुम्हारा मुख है वो भी सारा दिन बड़ा चिंतन करता रहता है, बातें करता रहता है, करतूत पशु के मानव से जात लोग पचारा करे दिन रात। तो जो भी तुम्हारी इंद्रियां है वो तुम्हारे वश में नहीं, सब द्वार तुम्हारे खुले हुए हैं और बहिर्मुख है। जबकि ये सब द्वार जो है इसमें अंतर्मुखता आनी चाहिए। आंख देखे
तो परमात्मा देखे, कान सुने तो भगवान की वाणी सुने, मुख बोले तो भगवान के बारे में ही बोले और सच बोले। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकस बिन कोय, नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञान। हम देखते हैं ज्ञान भी कई लोग सुनते हैं पर एक एक मिनट में झूठ भी बोलते हैं, हमको पसंद नहीं आता है। हम बोलते हैं तुमको कोई फांसी तो नहीं लगाता है, तुम झूठ क्यों बोलते हैं? इधर मन वचन कर्म से तुमको सच्चा होना है। जब तुम मन वचन कर्म से सच्चा होएगा तभी तुम इस ज्ञान में ऊपर जाएगा। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोय, राम कसौटी सो सहे जो मर जियो। तुम मर के जियो दुनिया में, निम्रता और प्यार से रहो। कितना अभी भगवान ने बोला कि एक ही शब्द उठाओ। अरे तुमको नहीं ज्ञान आता है ज्यादा, तुमको आत्मा नहीं समझ में आती है, तुम कुछ निम्रता सीखो, तुम कुछ प्यार सीखो। तुमको गुरु क्या सिखाना चाहता है उसको भी समझो। कई लोग गुरु से भी चोरी करते, कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ नहीं करेंगे, गुरु से छिपाएंगे। हम बोलते क्या करोगे छिपा के, कितना ले लोगे, क्या कर लोगे, क्या बना लोगे? बहुत बना लोगे, 10-20 शिष्य और बना लोगे, थोड़ी कीर्ति और कमा लोगे, थोड़ा सा नाम और कमा लोगे, थोड़े से बड़े गुरु बन जाओगे, फिर क्या होगा? फिर क्या मिलेगा तुम्हें? अभी एक बिजली गिरेगी, 1 मिनट में तुम खत्म हो जाएगा, रहेगा क्या? न कोई रहा है न कोई रहेगा। तो क्यों नहीं तुम दुनिया में प्यार जीत के जाते हो? क्यों नहीं तुम सर्व के प्यारे बन के रहते हो? क्यों नहीं सच्चे बन के रहते हो? क्यों नहीं मन वचन कर्म से तुम सच्चे बनते हो? गुरु से भी नहीं सच्चे बनते। है खोट तेरे मन में तो भगवान से है दूर, तुम भगवान से भी दूर हो जाओ। एक दिन ये तुम्हारे मन जो है तुम्हारा, तुमको भगवान से भी दूर कर देगा। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। थोड़े धन के लिए, थोड़ी माया के लिए, थोड़े शिष्यों के लिए, थोड़ी बात के लिए, थोड़ी कीर्ति के लिए मनुष्य एक एक मिनट में इंग्लिश हिंदी करता है, हेरा फेरी करता रहता है, झूठ सच करता रहता है। क्यों? कारण क्या है? क्यों नहीं सच्चा बन सकता है? क्यों नहीं भगवान के दरवाजे पे अपनी खुदी को मिटा सकता है? क्यों नहीं अपना अहंकार गंवा सकता है? मैं कुछ नहीं हूं, न बनो न कुछ। काहे के लिए बन के बैठो? तुमको इधर हमने बोला नहीं बनो कुछ, मरो। तुम मरते तो है नहीं, फिर तुम अहंकार रखते हो। कल एक दृष्टांत हमारा चला, बोला एक बार एक महात्मा था और एक डाकू था, दोनों ही मर के भगवान के पास पहुंचे। तो जब भी उनका हिसाब किताब जांचा जाने लगा तो जो डाकू था वो बोलता है मैंने बहुत बुरे काम किए, मेरे को भले ही तुम भगवान इसकी सजा दो, मैं इसके लिए तैयार हूं, मेरे को जो भी सजा आप उचित समझो मेहरबानी करके मेरे को इसकी सजा दे दो। और उधर जो साधु था वो फिर अपने सत्कर्मों का पुण्य मांगने लगा। मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, मैंने बहुत लोगों की भलाई किया है, मैंने इतना सोशल वर्क किया है, मेरे को अपने अच्छे पुण्य कर्मों का जो है वो फल मिलना चाहिए। भगवान ने देखा वाकई में इसने अच्छा काम किया है और उसने बुरे कर्म किए हैं। उसने बोला अभी एक बात है, डाकू को बोला तुमने बहुत बुरे कर्म किए, अभी तुम इस साधु की शरण में जाओ तो तुम्हारे जो बुरे कर्म है वो खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन कुछ संवर जाएगा। तुम इस साधु की सेवा में लग जाओ। साधु ने जैसे सुनी ये बात, अरे बोलता है डाकू और मेरी शरण में आएगा, इसके बद कर्मों का सारा जो वो है ना पाप वो मेरे को लग जाएगा, मैं नहीं इसको सेवा में रख सकता हूँ। क्योंकि संत साधुओं को तुम देखो, वो बोलते हैं हम तो योग्य जिज्ञासु लेंगे, हम ऐसे वैसे को तो शरण में नहीं रखेंगे, नहीं तो ये पापी आदमियों का जो इसका पल्लू भी है ना ये हमको छू जाएगा तो हम पापी हो जाएंगे। देखो फिर पाप में इतनी शक्ति है कि पुण्यात्मा को पापी बना सकता है, तो पुण्य में इतनी शक्ति नहीं है कि पापी को पवित्र बना सके। इसका मतलब कि तुम्हारा पुण्य बड़ा कमजोर है जो पापी को पवित्र नहीं बना सकता है। माना वो डाकू था लेकिन वो पश्चाताप तो कर रहा था, उसके अंदर में दुख तो था, वो सच्चा तो था। उसने बोला मेरे को मंजूर है, मैं साधु की सेवा करूंगा, लेकिन साधु ने उसको एकदम से लात लगा के हटा दिया। बोला अरे इसकी तो मेरे को परछाई भी नहीं चाहिए, ये ऐसा पापी दुष्कर्मी, इसके कर्मों का फल भी मेरे को न कहीं मिल जाए, इसके संपर्क में आने से मैं भी दूषित हो जाऊंगा। उसी वक्त ही भगवान ने दोनों की सजा बदल दी। साधु को बोला तुम्हारे अंदर में अहंकार आया, अभी तुम इस डाकू की सेवा करो। डाकू के अंदर कम से कम नम्रता तो है, तुम्हारे अंदर तो नम्रता ही नहीं। आज से हमने तुम दोनों की सजा जो है वो बदल दी। अभी मैं कह रहा था डाकू तुम्हारी सेवा करे, लेकिन अब तुम इसकी सेवा करो, उल्टा चक्कर चल रहा। जब तक तुम इसकी सेवा नहीं करेगा तो तेरी मुक्ति भी नहीं। तो भगवान को अहंकारी आदमी पसंद नहीं।
तुमने अच्छा कर्म किया, लेकिन यदि तुमने उसमें अहंकार प्लस कर दिया कि मैं करता हूं, जो जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिर। जब ये जाने मुझे ते कुछ होए, तब इसको सुख नहीं। जब जब ये व्यक्ति जानता है मेरे से कुछ हो रहा है, बोलता है तब इसको सुख नहीं कोई। इस व्यक्ति को कोई सुख मिलने वाला नहीं। इस राह पर हम आगे आए हैं तो कम से कम हम शुद्ध और पवित्र तो हो जाए। प्यार तो भरे हृदय में, भले न लिखो न पढ़ो, न होशियार बनो, न वेद पढ़ो, न शास्त्र पढ़ो, न गीताएं, न ग्रंथ, भले कुछ ना आए तुम, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है वही पंडित है। जो ज्ञानी है उसके अंदर में है धीरज, उसके अंदर में है प्रेम, उसके अंदर में है नम्रता। इसी वजह से वो ज्ञानी है, उसके अंदर में है सच्चाई। वो सच्चाई से आगे बढ़ जाता है। सच से जब तुम आगे बढ़ेगा, सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी एक दिन। लेकिन आज तुम आगे बढ़ रहे हो तो कम से कम नम्रता, प्यार और सच्चाई से। ये सच्चाई का रास्ता तुम उठा रहे हो, इसमें कभी झूठ को मिक्स नहीं करना, अहंकार को मिक्स नहीं करना। गाढ़ कर्म हो जाएगा। अरे कर्मों से सावधान हो जाओ। इतना ज्ञान सुनते हो, गुरु रोज तुमको बोलता है कर्म जो है वो संभाल के करो, मन से, वचन से, कर्म से इंगड़ी सिंगड़ी हेरा फेरी नहीं। गीता तुम पढ़ो, अष्टावक्र शुरू में बोलता है 5 विषय विष के समान छोड़ो और 5 गुण अमृत के समान ग्रहण करो। उसमें सत्य, सरलता, आरजू, क्षमा, दया, ये सब गुण बोला है। ये अमृत के समान ग्रहण करो और वो जो है 5 विषय वो विष के समान छोड़ो। तो क्या है? सत्य, सरलता। सरलता माना वाणी की भी सरलता चाहिए, अंदर बाहर की सच्चाई चाहिए, अंदर बाहर की शुद्धि चाहिए। बात इतनी होगी तुम ऐसे करके बताएगा, घुमा फिरा के बताएगा, नमक मिर्च मिला के बताएगा। तो ये वाणी की सरलता नहीं है, ये सफाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। झूठ सच मिक्स नहीं करो। उस दिन भी भगवान ने बोला अगर गासलेट में पानी थोड़ा भी मिक्स है तो स्टोव नहीं जलेगा, फटफट फटफट करे। तेल में पानी मिक्स है तो दिए की लौ फटफट फटफट करे। तुम्हारे भी ज्ञान में थोड़ा ज्ञान मिक्स है तो तुम्हारी भी लौ फटफट करे। ज्ञान चाहिए प्योर। तुमको मालूम है ये जो हमारा ज्ञान है ये कितना सच्चा ज्ञान है। हमारे को मना है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं दो। देश काल पात्रता देख करके ये ज्ञान देने का है। कौन से देश का है, कौन से काल का है, कौन सा पात्र है, कैसा तू पात्र है, तुम्हारा अंतःकरण कैसा है, शुद्ध है या अशुद्ध है, या कोई मलिनता है। बोलने में तो तुम बोलते हो हमारे को सच्चाई पसंद है, तुमको सच्चाई पसंद है तो अगले को भी सच्चाई पसंद है। ऐसा नहीं है कि तुमको सच्चाई पसंद है तो दूसरे को कोई झूठ पसंद है। हर एक को सच्चाई चाहिए। इस रास्ते पर तुम ऐसा कभी भी तुम सोचेगा मेरे को गुरु थोड़ा इधर देख रहा है, गुरु से हम ऐसा कर लेंगे। पता है गुरु को कितनी आंखें, लाख आंखें, 1000 आंखों से वो तुम्हारे को देख रहा है। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो आहे। ॼाणण वारो सब तो जाने, मुंह सां कुछ ना कर। वो मुख से कुछ नहीं बोलता है तो क्या हुआ, पर जानता तो सब है। भगवान से तुम छिपा सकता है कोई बात? जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारे को कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। कभी ना चैन से सोएगा तू सत्ता के किसी, तू कभी चैन से नहीं सो सकता। तुम्हारे अंदर में शांति नहीं आ सकती। लेकिन जिस दिन तुम भीतर बाहर से सच्चा हो जाएगा, परमात्मा का हो जाएगा, गुरु का हो जाएगा, उस दिन तेरे को कोई भी दुख असर नहीं। उस दिन तुम्हारे को कोई भी बात जो है अंदर में दुखी नहीं करेगी। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार नहीं बनो। गुरु को होशियार आदमी नहीं पसंद है, लेकिन साफ दिल, प्रेम और नम्रता वाला, उत्साह वाला, उमंग वाला। भले तुम्हारे अंदर में निष्काम का उत्साह है, उमंग है, प्रेम है, लेकिन साथ में सच्चाई भी चाहिए। तुम कितना सच्चा है। तुम देखो जो दुकान पर रखते हैं हम लोग काम के लिए नौकर, उनको भी जो सेठ होता है पूरी तरह जांचता रहता है, कैसे ये माल देता है, कैसे ग्राहकों से डील करता है, बीच में अपना नफा तो नहीं खाता है, बीच में ऐसा तो नहीं करता है, सब माल मिल का समझ के बेचता है कि अपना समझ के करता है। ध्यान नहीं रखते एक एक नौकर के ऊपर। एक नैपकिन, एक रुमाल तो गुम हो नहीं हो सकता, इतनी नजर होती है उधर से। ऐसे ही गुरु की नजर सबके ऊपर है। सारा काम भगवान का जान करके तुम करो तो नफा घाटा सेठ का। तेरा क्या गया? तेरा है क्या? तेरा कुछ है क्या? तू ज्ञान बाप के पेट से थोड़ी लेके आएगा, माँ के पेट से। ज्ञान किधर से आया तुम्हारे पास? किसका ज्ञान है तुम्हारे पास? किसका ज्ञान तुम बांटते जाते? गुरु का प्रसाद देते हैं ना। तुम्हारा है क्या ज्ञान?
हमारा है क्या ज्ञान? किसी का है क्या ज्ञान? ज्ञान तो गुरु से हमारे को वर्षे में मिला, उसी की अमानत है, हम प्रसाद रूप से सबको देते। हम कैसे बोल सकते हैं ये ज्ञान हमारा है, या बीच में हम अपना प्रॉफिट खा ले? हमारा क्या है? मेरा तो एक चीज भी नहीं है। अरे आज ही गुरु बोले तुम वाणी बंद करो, कर सकते हो? तुम नहीं कर सकेंगे, तुमको वासना है बोलने की। तुम बोलेगा नहीं, हमारे को दूसरा आकर के बुलवाता है, तुम चुप नहीं कर सकते। तुम बोलेगा हमारे को निष्कामी आकर के हमारे से खींच के लेके जाते। लेकिन ये अपने अंदर में एक वासना बन जाती है कि हम रह नहीं सकते बात करने से। गुरु तुमको हर वासना से ऊंचा उठाता है, ये तुमको भी समझ में नहीं आता। तुम बोलेगा पता नहीं गुरु को भी कुछ चाहिए शायद, वो हमारे को मना क्यों करता है, वो ऐसे क्यों करता है, वो ऐसा क्यों बोलता है। राह के गिरने वाले खड्डों से हम तुमको बार बार सावधान करते हैं कि तुम्हारा मन कहीं ना कहीं फंस जाता है, कहीं ना कहीं अटक जाता है, कहीं ना कहीं फिर वो समझ लेता है अभी मैं परफेक्ट हो गया, मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो गया। लेकिन हमेशा सीखने की खिड़की खुली रखना। अगर गुरु तुमको बोलता है इस बच्चे के आगे भी झुक जाओ, आखिर उसको साधु को बोला ना तुम डाकू के आगे भी झुक जाओ, उसको क्यों किया ऐसा? कारण क्या था? क्योंकि उसके अंदर अहंकार है। ऐसे ही गुरु तुम्हारे को कहीं पर भी झुकाए तो तुम झुक सकते। तुम नहीं बोलो इसका सुन सकते, इसका नहीं सुन सकते, इसका बोल सकते, इधर बोल सकते, इधर नहीं बोल सकते, इधर जा सकते, इधर नहीं जा सकते, ऐसा कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। रबड़ की गुड़िया बन जाओ, ऐसा मोड़ दिया रबड़ की गुड़िया हो जैसे। मन को मोड़ते चलो तभी तुम्हारे को शांति आएगी। मन मोड़ी दो हाथ जोड़ी दो सतगुरु जी दरबार। ये सतगुरु की दरबार ऐसी है, इसमें बोला ये तलवार की धार, ये राह खंडे की धारा है। अगर इस पर तुझको आना है तो लाज उतार गया, नहीं तो कदम कभी भी बढ़ाना। ये खंडे की धार, ऐसे ही थोड़ी बोला खंडे की धार। गुरु का संग और सांप का डंक। बोला गुरु का संग अच्छा है कि सांप का डंक अच्छा है? शिष्य ने बोला नहीं, सांप का डंक अच्छा है। गुरु का संग रोज मारता है, सांप का डंक एक बार मार देगा मर जाएगी, छुट्टी देखेगा कौन? और गुरु तो रोज एक एक मिनट में हमारे मन का मौत करते हैं। वो हमारी मिस्टेक सहन, तुम समझते हैं उसका कितना करुणा का स्वभाव है, वो तुम्हारी एक भी मिस्टेक सहन नहीं कर सकता। वो तुम्हारे को कहेगा पर कहलवाएगा नहीं दुनिया से। और तुमको भी हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे गुरु की खुशी किस बात में मेरा राजी होता है। प्रीतम राजी थे गुरु शिष्य ये विचार जे नमन कर्मों नहीं थे तथा पाण बचाते। जो बात हमारे गुरु को पसंद नहीं आवे उसी से अपने आप को बचाते। क्या जाता है तुम्हारा कोई नुकसान होता है क्या? जिस बात से गुरु तुमको सावधान करता है, तुम बालक बन जाओ। तो बालक बनते हैं क्या? मालिक बन जाते। मालिक बनना बड़ा जल्दी आता है, बालक बनना बड़ा मुश्किल। जब शुरू में तुम आता है सत्संग में, तुम्हारे अंदर नम्रता होती है, तुम्हारे अंदर धीरज होता है, तुम्हारे अंदर प्यार होता है, तुम्हारे अंदर सीखने का भाव होता है, श्रद्धा होती है। थोड़े बड़े हो जाते हो, बोलते अब तो हम भी बड़े, अब हमको भी समझ, अब हम कोई बच्चे थोड़ी ना रहे। शैतानी करोगे तो बोलोगे हमारे अंदर बचपन है। मार खाओगे, चांटा खाओगे तो बच्चे की तरह आओगे वापस, बोलोगे हमको मारा क्यों? बोलोगे उस वक्त बालक बनोगे। बालक को डंडा लगा के मारने खालती इधर बैठ जाता है, तो मैं बालक, हम बालक है, मैं भी बच्चा है। बच्चा है तो अहंकार आ गया ऊंट जितना, तो बच्चा कहाँ रहा? ज्ञान का भी अहंकार। पाया कहे सो मशकरा, खोया कहे सो झूठ। अरे पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों भर। पाया क्या, खोया क्या, मिला क्या? क्या पाया है जो अहंकार करो? क्या पाया? मशकरा है क्या? पाया है हमने भगवान पाया, हमने भगवान पाया, मशकरा है तो भगवान खोया था क्या जो पाया? नहीं कुछ खोया, नहीं कुछ पाया। संशय मूल चुकाया। संशय खाली खत्म करने के लिए जो जीव भाव का संशय था हमारे अंदर में, गुरु आत्म भाव कर देता। यही संशय है सबको, देह भाव ही संशय है, आत्म भाव संशय नहीं है। तुम आत्म भाव में आ जाओ, देह भाव का संशय खत्म। इसी संशय से गुरु छुड़ा दे। तुम बार बार देह बदले, मैं ज्ञानी, मैं ध्यानी, मैं जग्यासु, मैं ये, मैं वो, मैं तो तेज जुड़ जाती। फिर यही अहंकार तो 5वें नंबर का मेहमान। 4 मेहमान तो चले गए, बेइज्जती हुई उनकी, चले गए, लेकिन 5वां बोलता है चाहे मेरे को पत्थर भी बांध के समुद्र में डाल के आओगे, मैं फिर आऊंगा तेरे पास। वो दरवाजे पर ज्ञानियों के पास भी आता है, खड़ा रहता है। तभी बोला ज्ञानी ज्ञानी नर्क पड़े।
गीता में भगवान ने बोला मैं उद्धार करने के लिए आता हूँ, बीमारों का, रोगियों का, आर्त, दुखी और ज्ञानियों का भी साथ, जिज्ञासु का, ज्ञानियों का भी बोला। हमने बोला भगवान से ज्ञानी का उद्धार क्या करता है? बोला ज्ञानी में फिर ज्ञान पने का, अभिमानों का भी आ जाता है। इसीलिए उसको भी हटाने के लिए कृष्ण भगवान बोलता है मेरे को आना, कि कहीं ये ज्ञान के अभिमान में न बह जाए। उसी से तो बचे, हर बात से बचे। गुरु तुमको अपने इधर किले में सुरक्षित रखता है, सारी माया से बचा करके अपने पास सुरक्षित रखता है। उसको पता है तुम्हारा ज्ञान धन भी लूटने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में। जो ज्ञान का धन भी हम तुमको देते हैं वो भी संभाल के रखना। जैसे तुमको हीरा मिलता है ना, हीरा तुम खरीद के आता है तो उसको ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल पर थोड़ी रखता है, कहाँ रखता है? तिजोरी में बंद करके रखता है ना उसको। ऐसे ये हीरे जैसे वचन है, इसको भी मूर्खों के आगे कभी नहीं खोलना। कोई पारखी मिले तो उसको दिखाना। कोई सहेली आएगी तुम्हारी सगी अच्छी सी बहन आएगी, मम्मी आए, मम्मी देखो ये हीरा खरीदा है, उसको दिखाओ। चोर को दिखाओगी चोर को दिखाओगी तो चोरी करके ले जाए। तो हर हीरन जी गोथरी मूर्खा के न खोल, मूर्खों के आगे नहीं खोलना अपने। इस वृत्ति को रखना मेरे मनोवा संभाल के, हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरु द्वार से, गुरु के द्वार से हम ये वृत्ति लेके आए। इस वृत्ति को रखना मेरे मनोवा संभाल के, देखना ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा न खाए, अपने स्वरूप से पलटा नहीं खाए। दे छोड़ अमीर रस को, विषय जहर न खाए, फिर न जाके संसार के सुखों में फंसे, फिर न जाके माया में फंसे, फिर न जाके कहीं न कहीं अटके। इसको अटकने और लटकने का स्वभाव, कहीं न कहीं ये मन अटकता ही है, किसी न किसी आधार पर जीना चाहता है। बिना आधार के ये जी नहीं सकता है, बिना बात किए ये रह नहीं सकता है। उसका काम ही नहीं चलता है, खाली हो जाता है, अकेला हो जाता है, सूना हो जाता है। गुरु बोलता है इसका मतलब तेरा आनंद तो फिर दूसरे से हो। जैसे कुत्ते को हड्डी से मजा आया तैसे तेरे को दूसरे से मजा आया। तेरा अपना मजा किधर है? आया तो तू था अपना आनंद लेने के लिए, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस लेने के लिए। एवरलास्टिंग हैप्पीनेस तुझे मिली कि थोड़े थोड़े सुखों में ही तू खुश हो गया, थोड़ी थोड़ी चीजों में, थोड़े थोड़े पदार्थों में। ज्ञान के बाद बहुत रिद्धियां सिद्धियां आ जाती। बहुत लोग तुमको बोलेंगे तुम्हारे में मैंने ये करामत देखी, तुम्हारे फेस में तितला देखा, तुम गुरु महाराज है, तुम गुरु से भी बढ़कर है, ऐसा भी तुम्हारे को बोले। क्या नहीं है, तुम्ही ने तो मेहनत की है हमारे साथ, हम कोई तुम्हारे गुरु को पहचानते हैं, ऐसा भी बोलो। ये करामतें, ये रिद्धियां, ये सिद्धियां, संकल्प सिद्धि, वाणी की सिद्धि, ये सब मिल जाती, लेकिन किसी भी सिद्धि में ज्ञानी अटकता नहीं। गुरु नानक साहब ने बोला करामत गैर का करे। कभी ज्ञानी न करामत दिखाता है, न करामत उसकी कोई देखता है तो वो उसमें खुश हो जाता है, यहाँ तुमने बहुत अच्छी बात देखी। न कभी उसका वर्णन करता है, या मेरे द्वारा किसी को इतना इतना ये लाभ मिला। अरे लाभ मिले किसी को सच्चा, कि वो भी आत्मा में स्थित हो, वो भी ब्रह्म में स्थित हो जाए। बाकी छोटे मोटे फायदे पड़े, ये फायदा पड़ा, ये फायदा, फायदे तक ज्ञान नहीं है। तुम फायदे तक खुश है, हम फायदे तक खुश नहीं है। हम बोलते तुम्हारे को वो सच्चा आनंद प्राप्त होवे जिसके बाद तुम्हारे जीवन में ना आनंद कभी नहीं, कभी तुम्हारे जीवन में निराशा नहीं आए, कभी जीवन में तुम्हारे उदासी नहीं आए, मायूसी नहीं आए, तुम्हारे अंदर के संकल्प विकल्प शांत हो, कुछ भी नहीं चले तुम्हारे अंदर। तुम्हारी गुरु से बना है, दुनिया से नहीं बनाने किसे। मिंजी तो सासेना साई रह जी अच्छे, परमात्मा से मेरी निभाए, गुरु से मेरी निभाए। जगत से तो बहुत निभा चुके और भगवान से निभाने के लिए मुश्किल आती। बोला पानी भरे पनहारियां रंग बिरंग घड़े, और भरया उसका जानिए जाका तोड़ जाए। जिसकी तोड़ निभाए, रंग बिरंग घड़े तो सब भरने आते, सत्संग में तो सब आ जाते, लेकिन सत्संग में आने से कोई सत्संग ही नहीं हुआ। अंत तक कौन भगवान के साथ निभा सकता है? अंत तक कौन गुरु से निभा सकता है? क्योंकि बीच में माया घसीटने वाली बहुत है। इसीलिए हम बोलते हैं कुंडा इधर पक्का जोड़ के रखना। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी थोड़ी भी ढील होगी पकड़ में कुछ तो तुम फिर घिस जाए और बह जाए, गिर जाए। इसके लिए गुरु तुम्हारे को पकड़, तुम समझते हो तुम गुरु को पकड़ता है। तुम तो आज भी भागने के लिए तैयार है, आज भी छूटने के लिए तैयार है, पर पकड़ के तुमको गुरु बैठा है अंदर से, अंदर से तुम्हारे को खींच के बैठता है, अंदर से सारी माया से तुमको बचा के। तुम तो बोलेगा अभी टिकट लिया, अभी जाऊं, चाचा मर गया जाऊं, बाबा मर गया जाऊं, बोलता किधर जाता है? तुमको मरना है क्या? कहाँ भागता है?
तुमको तो आजादी चाहिए, छुड़वागी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लेकिन फ्रीडम ज्ञान नहीं। फ्रीडम माना फिर तुम मन के अधीन। जो बाहर की फ्रीडम है, जो छुड़वागी है, वो फिर मन के अधीन। कबीर ने तो बोला, कबीर कुकर राम का मोतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जय खींचे। जिधर भगवान तुम खींचो मैं उधर जाऊं। मेरे गले में जेवरी पड़ी, मैं तुम्हारा कुकर हूं, मैं दुनिया का कुकर थोड़ी ना। दुनिया वालों के हाथ में थोड़ी बिक गया हूं। दुनिया से तो तुमने मेरे को गुरु छुड़ा दिया, अभी तुम्हारे हाथ में मेरी जीवन की डोर है। हलाई ता हली वना बिहारी ता, बस एक पंखा अभी बटन बंद करें, बस खत्म, रुक जाएगा। नहीं बोलेगा मैं चलूं, रुक जाएगा ना। तुम्हारा बटन बंद करेंगे तो फिर चलता रहेगा। तुम्हारा बटन अपना ही है, तुम्हारा बटन हम बंद करें तो फिर भी चलता रहेगा। तो बोलते हैं हलाई ता हली वना बिहारी ता, बस भाग धनी तुझे बस। जीवन की डोर अब तो कर दी तेरे हवाले, जग को बनाने वाले अपना मुझे बना। जगत को बनाने वाले प्रभु तुम मेरे को अपना बनाओ, मैं तो तेरा हूं, मैं किसी और का थोड़ी। अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण की शरण ली, फिर उसने किसी को थोड़ी अपना बनाया। उसके बाद वो कृष्ण का ही होकर के रहा ना। तुम भी जब भगवान की शरण लेता है, बोलो भगवान बस तेरा ही होकर के रहो, तेरा ही नाम जपो, तेरे ही सिमरन में रहूं, तेरे ही ध्यान में रहूं, जहां तहां तेरे कोई दे। यही मेरी समाधि रहे, यही मेरा ध्यान रहे, यही मेरा चिंतन रहे, यही मेरी भक्ति रहे, यही मेरी पूजा है। दूसरी पूजा नहीं, और काम नहीं है दूजा, कोई दूजा काम मेरे को नहीं, यही पूजा है हमारी। निरंतर हे अर्जुन तू मेरे में मन रख, निरंतर मेरे में मन रख। तेल धारा सदृश है, तेरी वृत्ति सिर्फ मेरे में खुदी रहे। तुम अपने आप को समझते हैं बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान किसको बोलते? जिसकी बुद्धि भगवान का कहना मान जाए, वो है बुद्धिमान। अरे बुद्धि तू मान जा, तेरी बुद्धि तो अपनी चलती रहे। तो गुरु की कहां सुनता है? गुरु की सुनेगा, घर जाएगा, मन से सलाह करेगा, चार दूसरों से सलाह करेगा, फिर राइट क्या है रंग क्या अपने अंदर से खुद तौलेगा। ये नहीं कि गुरु से पूछेगा राइट क्या है रंग क्या, फिर अपने आप ही निर्णय लेगा ये राइट है ये रंग है, इतने तक तो सही है, इतने तक तो नहीं सही है, इतनी बात तो राइट है, इतनी बात तो नहीं राइट है। फिर सबका 20 कहाँ समझा? 20 गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति। इधर गुरु तुम्हारा अहंकार पूरा जज नहीं करना चाहता है, तुम्हारे मन का पूरा मौत। जब तक मन का मौत पूरा नहीं होगा तब तक आत्मा की जय कैसे होगी? जब मन मर जाए, और मन मारण की औषधि सतगुरु देते, जिज्ञासु नहीं देते बताए, शिष्य नहीं बता देते, और मन मारण की औषधि सतगुरु देते बताए। तुम दूसरों से सलाह पूछेगा, कोई सही सलाह, जो सलाह देंगे वो उल्टी ही देंगे, दूसरी दूसरी दिशा में ही तुम्हारे को लेके जाए। पर सही सलाह देने वाला सिर्फ एक गुरु, और किसी से सलाह नहीं पूछना। और सब तुमको गुमराह करने वाले, जितने भी लोग हैं दुनिया में सब गुमराह करने वाले। इसके लिए बोलता है आसहिकतो में रखी हूँ आसरो जगत जो। एक तुम्हारे में आस रख के मैंने सारे जगत का आसरा खत्म कर दिया। मीरा ने बोला मेरा तो गिरधर गोपाल, उसने नहीं बोला मेरे और सब है। तेरा आधार लिया भगवान, मैंने सारी दुनिया का आधार छोड़ दिया, तो मेरा नंग तो पे पर। जब सब आधार छोड़े तो मेरा नंग तो ले। तुम सबका आधार लेगा तो टाइम पर कोई काम नहीं। वो बोला ना, एक आदमी ने बोला मैं तो सब देवताओं को मानता, छत से गिरा एक दिन, पुकारा विष्णु भगवान आओ, जब तक आया है तब तक बोला शिव जी तुम आओ, फिर बोला अभी शिव भी नहीं आ रहा है, अच्छा दूसरे को बुलाए, ब्रह्मा को बुलाते हैं, दूसरे हनुमान को बुलाते हैं, देवी माता, सबके नाम बेचारे ने बारी बारी कर, जब तक वो उठे आए तब तक यह धीरज, फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को बुलाया, आखिर जमीन में गिरा, सिर फट गया, खून निकला, मर गया। अरे भाई किसी देवता ने तुमको नहीं बचाया। 10 गुरु किया था उसने, 10 की सलाह पर चलता था, कौन बचाया? एक की सलाह पर चलता तो कोई बचाता उसको, 10 की सलाह पर चलता है तो कौन बचाएगा? कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता। तुम्हारा मन भी कभी उधर कभी उधर कभी उधर, रोज नई चीज ढूंढता है, बोलता है शायद इधर दूसरा कुछ मिलेगा, शायद। अरे मरना तो जहाँ तहाँ मरेगा, जहाँ भी जाओगे बिना मरने के, बिना कुशन कपूल न पैको तो सिख जेवे तो सा सदे सतगुरु कयो टुकड़ा जिया कासाई कोई बकरा। जो कसाई है बकरा जब ऐसा काटता है ना, उस वक्त रहम नहीं खाता है। वो सतगुरु भी हमारे अज्ञान को ऐसा काटता है,
सडे सतगुरु पहले बुलाता है प्यार से, कहो टुकड़ा 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 करता है। जिये कासाई कुए बकरा, तुमको आएगा रे गुरु, रहम तो करो, थोड़ा तो रहम करो, थोड़ा तो हमको जीने दो दुनिया वालों के लिए। बोलता है नहीं, मैं भी जेलस लवर हूँ, मेरे सिवाय दूसरी तरफ आंख नहीं उठा सकते। एक पति इतना हक रखता है, ऑफिस से भी टेलीफोन करता है, घर में बैठी हो गई, बागी तो नहीं हो, शॉपिंग पर तो जाना होता है तो उसको फोन कर देती है या बता देती है सुबह को, आज इधर जाना है, आज इधर। पतिव्रता नारी तो ऐसी होती, तुम ऐसी पतिव्रता नारी है। तुम इतना गुरु के अंडर में रहते हैं, अपने मन को इतना अंडर में रखा है, ये अपने मन के मर्जी से चलते हैं, दुनिया के घर के सब सारे ही तेरे गुरु बने गए, सब तुमको सलाह देते हैं। सबको एक बार बोलो शट अप, मेरे को गुरु के सिवा किसकी सलाह नहीं चाहिए। कौन है तुम लोग हमारे को सलाह दो, कौन है तुम हमको खींचने वाले। 10 जोड़ियों से कोई इधर खींचता है, कोई इधर खींचता है, कोई इधर खींचता है, तुम्हारी हालत क्या होगी? मरेगा तुम बीच दरिया से, तो नाव में चढ़ेगा तो तुम्हारी क्या हालत होगी? बाद में कोई संग चलेगा। जो प्रसन्न चित्त है उसको भगवान भी शीघ्र मिल जाता है। तुमको कोई व्यक्ति कैसा बैठा है उदास मायूस उलझन में, तुमको पसंद आता है? तुमको कैसा व्यक्ति अच्छा लगता है? आज तुम सत्संग में आते हैं, हम ऐसा मुंह बना करके बैठे रहे, तुमको पसंद आएगा? तुम बोलेगा आज पता नहीं क्या हो गया। तो तुम जब सत्संग में मुंह बना के बैठो तो हमको कैसे अच्छा लगेगा? तुम जब सत्संग में आते हो तो पहले पहले आईने में अपना चेहरा देखते आओ, कहो तो हम बाहर एक आईना और टांगते हैं कि तुम्हारा जो चेहरा है वो प्रफुल्लित है या नहीं है, मुस्कुरा रहा है या नहीं मुस्कुरा रहा है। और अगर नहीं मुस्कुराता है तो उसको मुस्कुराने पर मजबूर करो, क्योंकि स्वामी रामतीर्थ ने बोला है कि मुस्कुराना 1000 कोष मोतियों का दान करो तुम, उससे भी उत्तम है सिर्फ तुम हर समय अपना फेस स्माइलिंग रख सको। स्माइलिंग फेस, स्माइल ऑल द वाइल, दिस इज योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। भले ही तुम और एक्सरसाइज नहीं करो सुबह उठ करके, लेकिन स्माइल करो। जो भी तुम्हारे से सामने मिलता है तो उससे तुम मुस्कुरा के मिलो, हंस के मिलो, उमंग से मिलो, उत्साह से मिलो। हम देखते हैं मनुष्य अपने जीवन का उमंग खो बैठा है, उत्साह खो बैठा है, अंदर में जैसे जीना ही नहीं चाहता है, जाकर के आपघात करता है, दुखी रहता है। थोड़ा सा किसी ने कह दिया दिन भर दुखी रहेगा, थोड़ा सा किसी ने प्यार नहीं दिया दिन भर दुखी रहेगा, थोड़ा सी घर में कोई हालत आई दिन भर परेशान रहेगा। अच्छा, परेशान रहने से तेरी मुसीबत हट जाती है? खाली ये विचार करके हमको बताओ कि तुम्हारे परेशान रहने से तुम्हारी कोई मुसीबत हट जाती है, कोई हालत तुम्हारी हट जाती है, तुम कुछ उसका सोल्यूशन निकाल पाते हो उदास रहती? यदि निकाल पाते हो सोल्यूशन तो भले ही तुम उदास रहो, लेकिन उदास और मायूस चेहरों से कोई भी जीवन का सवाल हल नहीं हो। चाहे तुम कितने भी उलझन में पड़ो, कितनी भी चिंताएं करो, कितने भी मायूस होकर के बैठो, लिखियो जे की लाला थींदो जरूर, कल का आम खिलती दे जे सलगो पोसी। बोलता है जो दुनिया है वो हंसेगी तुम्हारे ऊपर यदि तुम अपना दुख दर्द जाकर के दुनिया को बताओगे। दुनिया वालों को जब तुम अपना दुख दर्द बताओगे तो वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, लेकिन कोई इसका इलाज नहीं तुम्हारे साथ करेगा, कोई तुम्हारा दुख बांट नहीं सकेगा, कोई तुम्हारी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकेगा। बोलता है लिखा लेख ललाट का मेट न सके राम, मेटे तो समर्थ है पर समझ गया है, उसने सब समझ सोच के कर दिया है। एक जज सिग्नेचर कर देता है, उसको बोलो अभी तुम अपना फैसला बदलो, वो बोलता है समझ किया है काम, अभी नहीं बदलेंगे, मैंने समझ सोच करके ये फैसला दिया है, अभी तुम सबके कहने से मैं चेंज, अगर वो चेंज करने बैठे तो सारा दिन यही काम लगा रहे, कोई बोलेगा ऐसे नहीं करो, कोई बोलेगा ऐसे नहीं करो, कोई अगर भगवान भी तुम लोगों की प्रार्थनाएं सुनता रहे और तुम्हारे कहने अनुसार चलता रहे तो कोई उसको कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक आदमी था, उसकी 2 लड़कियों की शादी हुई, एक की कुम्हार के घर में हुई, एक की किसान के घर में हुई। जिसकी किसान के घर में शादी हुई उसके घर मिलने के लिए गया, वो बोलती है भगवान को आज प्रार्थना करो कि बारिश बरसाए, नहीं तो जो हमने बीज डाले हैं हमारे बीज सड़ जाए, खेती नहीं होगी। वो चला गया उधर से दूसरी लड़की के पास पहुंचा, बोला हमने आज ही आज मटके बनाए, भगवान को बोलो तेज धूप निकाले तो कम से कम हमारे मटके तो सूखे, नहीं तो ये मटके ही नहीं सूखेंगे।
तो काम कैसे? अभी बाप किसकी प्रार्थना कर रहा है? किस लड़की की सुने? किसके बारे में ईश्वर से बात कर रहा है? किसी के बारे में नहीं करेगा, क्योंकि किसी के भी बारे में करेगा तो दूसरी का हानि हो जाएगी। एक का पक्ष लेगा तो दूसरे का नुकसान हो जाएगा। इसके लिए परमात्मा आज दिन तक तुम लोगों की प्रार्थनाएं नहीं सुनता है। तुम लोग बोलते हो भगवान तुम मेरी प्रार्थना सुनो, तुम्हारे को आता ही नहीं, अक्ल ही नहीं है तुम्हारे को, तुम क्या प्रार्थना करो? तुम क्या मांगते हो भगवान से? तुमको मांगना भी नहीं आता है। तुम कल्याण के बदले काल मांगते हो, अपने लिए तुम मुसीबतों का घर मांगते हो, और जब तुम्हारे को वो वस्तु मिल जाएगी तो शायद तुमको रोना पड़ेगा। अरे भगवान मैंने तुम्हारे से क्या मांग लिया, इससे अच्छा ये मांग लेते, इससे अच्छा ये मांग लेते। उल्टा सीधा तो तुम भर मांगते हैं, तुमको मांगने भी नहीं आता है। इसीलिए भगवान को ऊपर रखो, जो तुमको मेरे लिए उचित लगे तुम मेरे साथ वैसा करो। तेरा बाणा मीठा लागे जो तुझ भावे साई भली का। अगर हम अपनी चलाते हैं या अपनी सलाह भगवान को देते हैं तो भगवान को जरूर बेवकूफ समझते हैं कि भगवान तुम मेरी सलाह के अनुसार चलो। अभी भगवान तुम सबकी सलाह के अनुसार कैसे चल सकता है? कैसे वो तुम्हारी सलाह से कार्य कर सकता है? हर एक व्यक्ति अपने मंदिर में बैठ करके पूजा की कोठरी में अपनी तरह की ही प्रार्थना करता है। अमेरिका वाले बोलेंगे इंडिया को नष्ट करो, इंडिया वाले बोलेंगे अमेरिका को नष्ट करो। वो का किसको नष्ट करें? दोनों ही की प्रार्थनाएं उल्टी है, दोनों ही के स्वभाव अलग अलग है। तो कहने का मतलब है कि तुम जो कुछ भी परमात्मा से मांगते हो वो सही नहीं मांगते। इसके लिए आज के बाद से प्रे नॉट बट प्रेज गॉड, ये हमारे दादा की पॉइंट है एक सबसे बढ़िया, कि आज दिन के बाद तुम परमात्मा से कभी भी कुछ नहीं मांगना। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। अरे मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। तुम बोलेगा भगवान से तो मांगेंगे, तुमसे न मांगू तो भगवान किससे मांगू? सभी लोग हमारे से सवाल करते हैं, भगवान से न मांगे तो किससे मांगे? आप बोलते भगवान को जरूर पता नहीं कि तुम्हारी कौन सी जरूरत है, तुमको नहीं पता है कि तुम्हारे बच्चे की कौन सी आवश्यकताएं हैं। तुम अपने आप उसको नहीं देते। अभी 22 साल शुरू हुआ, अभी उसको किताबें खरीद के देनी है, अभी स्कूल में एडमिशन करानी है, अभी ड्रेस सिलवा के देनी है, अभी उसको ये देना है, अभी उसको वो देना है, अभी स्कूल से आएगा उसके लिए खाना रखना है। तुम सोचती है कि बच्चा सारा दिन तुमको बोलता है ऐसा करना ऐसा करना, क्या करते? तुम खुद सोचते हो उसके लिए। इसी प्रकार परमात्मा तुम्हारे लिए खुद सोचता है और सोच दिया है। सोचने वाले ने सोच दिया, लिखने वाले ने लिख दिया। सुन रे बता तू क्या सोच, तुम क्या सोचते? साई बने थी जा राम बनाए, हलनो ही पहुंचे जी राम हलाए। बोलता तुमको चलना ही पड़ेगा, जैसे भी तुमको राम चलाए, जैसे भी तुमको परमात्मा चलाए, तुमको उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। राजी रहो तू रजा पे मन, तुम उसकी रजा पे खाली राजी होकर के देखो तो तुम्हारा दिन कभी भी खराब नहीं जाएगा। हर दिन तेरा सुनहरा दिन है और हर रात तेरे लिए दिवाली। तुमको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मेरे जीवन में अब दीपक नहीं जल रहा है, मेरा जीवन अंधियारा है, मेरे जीवन में खुशी नहीं है, मेरा जीवन उमंग से खाली है। गुरु तुम्हारे जीवन में उमंग और उत्साह भर देता है, प्यार भर देता है, प्यार करना सिखाता है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। जहाँ कुएं के मेढक बन करके केवल तुम मैं और मेरे के लिए जी रहे थे, सिर्फ अपने वालों को प्यार कर रहे थे, गुरु तुमको सारी सृष्टि से प्यार करना सिखाता है। अरे सारी सृष्टि तेरा घर है। नंदरे घर जे एवज मिलियो घर सारो संसार, कयो मुँह संतन सा व्यापार। बोलता है संतों के पास आओ तो आकर के व्यापार करो, जो तेरा सो मेरा, जो मेरा सो तेरा। ये व्यापार तुम्हारे को कोई मुश्किल नहीं है। भगवान के पास तो बहुत कुछ है, तेरे पास क्या? तेरा तो केवल एक घर, एक परिवार बना के बैठो, वो भी तेरा नहीं, वो भी तेरा नहीं, माना हुआ तेरा। वो माना हुआ अपना खाली गुरु का मान लो, भगवान का मान लो, तो सारी सृष्टि उसकी है, वो तेरी हो जाएगी। कोई नुकसान है? क्या मिलेगा? नंदरे घर जे एवज मिलियो घर सारो संसार। छोटा घर अगर हम अपना नहीं मानते हैं तो सारी सृष्टि का घर मेरा घर होता है। आज हम तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे घर में आए, तुम्हारे घर में मोस्ट वेलकम है। बोलते आप ही का घर है, जिसके घर हम जाते हैं आप ही का, आप ही का तो सब कुछ है। भले ही हम हक नहीं रखते, किसी चीज पर दावा नहीं रखते, लेकिन है तो सब मेरे लिए। सारी सृष्टि मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक दायरा अपना नहीं बनाया, एक हद अपनी नहीं बनाई, एक मैं मेरा हमने भगवान को अर्पण कर दिया तो भगवान ने मेरे को सारी सृष्टि का राजा बनाया। तो इसमें कौन सा नुकसान पड़ा? नफा ही नफा है, फायदा ही फायदा है। आज तुमको कोई तकलीफ आएगी शरीर पर, तुम्हारा एक बेटा या बेटी
वो तुम्हारे पास हॉस्पिटल में आएगा, वो तुमको पूछेगा, वो अधिक से अधिक तुम्हारी दवा का इंतजाम करेगा, हो सकता है ना भी करे, उसका मन नहीं पड़ेगा तो नहीं भी करेगा, नहीं भी पूछेगा। लेकिन ज्ञानी के लिए देखो तो सारी सृष्टि, उसको सभी पूछते, सभी उसके पास जाते हैं, सभी तैयार रहते हैं, हम अपना तन मन प्राण दे करके भी इनका जीवन बचाना। क्यों? उसने जीवन दिया। जीवन तो तुम भी दे रहे हो माया को, ऐसी बात नहीं है, पर हद में दे रहे हो। तो हद में तो जो भी चीज रहती है उसमें बदबू हो जाए। हद में कभी भी कोई चीज रखोगे तुम, वो सड़ जाएगा। इसीलिए सारी सृष्टि से अपना नाता जोड़ लो, बेहद के मालिक बन जाओ। और बेहद का मालिक जो बनता है वो एक चीज के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं रोता है, मेरा आदमी ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा फलाना ऐसा है, मेरे घर में ये परिस्थिति है, मेरे घर में ये हालत। अरे घर की हालतें आएगी जाएगी, उनको उड़ाते हवा में, हर बात को हवा में उड़ाते चलो, अंदर में नहीं लेकर के जाओ। बोलता है बाहर जगत है एक, एक अंदर जगत है। बाहर जगत की बातें जब अंदर जगत में ले जाते हो तो दुख होता है। अगर बाहर जगत की बात बाहर ही रहने दो, अंदर न ले जाओ तो दुख नहीं। अंतर जगत और बाहर जगत, अंदर जगत में समझो तुम्हारे मैं और मेरा सब पड़ा हुआ है। आज तुमको अंदर में एक ख्याल आता है, हमको अभी जाना है मार्केट, मान लो बाहर बारिश पड़ी, तुम नहीं निकल पाए, अब बारिश तो बाहर पड़ी, तुम मन में ले गया आज बारिश पड़ी, मैं नहीं निकल पाया, मेरा प्रोग्राम चट हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा परेशानी। पर अगर बाहर की बात नहीं ले जाओ अंदर, बोलो बारिश पड़ी है तो क्या अभी बारिश का आनंद नहीं जाना है, बैठे सुख है, वही बात, हालत तो आई, दुख तो आए, तकलीफें तो आई, ज्ञानी के ऊपर भी आती। ये नहीं सोचना कि बाहर जगत में चेंज नहीं होता है, ज्ञानी की सृष्टि में चेंज नहीं होती है, होती है, लेकिन वो बाहर की बात अंदर लेके ही नहीं जाता। बोलता है बाहर तो सब कुछ चलेगा, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लाभ भी होगी, हानि भी होगी, नफा नुकसान तेल में सब होता रहेगा, पर उसमें